श्री राम। जय श्री राम। राम राम सीता राम राम। पावक जरत देख हनुमंता। शास्त्रों में पावक किसे कहते हैं? पावक कहते हैं भगवान के क्रोध को। राम रोष पावक सो जरहि। भक्त के अपमान के समय भगवान को जो रोष आता है उसको पावक कहते हैं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं परंतु अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते। राम जी तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो संतों का दास हूँ, संत तो मेरे शीश पर रहते हैं। जय श्री सीताराम। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिनु तनख्वाह रथवान। अलख की लगता बानी, मैं तो हूँ संतत को दास, संत मेरो मुकुटमणि। श्री हनुमान जी इतने अभिमान शून्य हैं कि अपने बल का उपयोग अपने मान अपमान के लिए कभी नहीं करते। बल का उपयोग भगवान के कार्य के लिए करते हैं। और चूंकि हनुमान जी अभिमान शून्य हैं इसलिए प्रभु के प्रिय हैं। आप कोई झांकी ऐसी नहीं देखेंगे जो बिना हनुमान जी के हो। इसलिए किसी ने अच्छा गाया है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। भगवान बिना हनुमान जी के एक कदम भी नहीं चल सकते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान गुणों के सागर हैं, सिंधु हैं, समुद्र हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। इतना बल व ज्ञान होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी अभिमान शून्य है। इसलिए हनुमान जी की सदैव जय होती है। हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद है। होहु तात बलशील निधाना। देखिए, गुण के साथ सील का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सज्जनों, सील आएगा माँ के आशीर्वाद से। भक्ति की कृपा गुण में सील के साथ जुड़ी है और भक्ति से हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलेगी, अन्यथा तो गुणाभिमानी हो जाता है। हमारे गुण अभिमान लेकर आते हैं और हनुमान जी के गुण भगवान को लेकर आते हैं। जय श्री सीताराम। गुण माने योग्यता तथा गुण रस्सी को भी कहते हैं। गुणवान अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे भी देखे जाते हैं। गुण अभिमान के बंधन में हमको बांध देते हैं। गुण हमको बहुत धीरे धीरे सील के साथ आते हैं। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जय श्री सीताराम। गुण के साथ सील चाहिए। धर्मशील, विनयशील, दानशील, विनयशील, करुणाशील, गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। शील माने दयालुता, विनम्रता, सरलता, सहजता। सज्जनों, आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी होगी। प्रहलाद जी ने अपने तपोबल से तीनों लोगों का राज्य अपने वशीभूत कर लिया था। इंद्र घबरा कर भगवान के पास आए और बोले, इंद्र ने कहा, महाराज लगता है कि मेरा सिंहासन भी जाने वाला है, क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया है। मेरा राज्य मुझे कैसे मिले? युद्ध में मैं उनसे कर नहीं सकता, क्योंकि प्रहलाद जी इतने बलवान हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी भी प्रहलाद जी दानशील व शीलवान हैं। आप भी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और जो मांगना है उसे मांग लीजिए और मना नहीं करेंगे। ब्राह्मण वेश बनाकर इंद्र प्रहलाद जी के दरबार में आए। प्रहलाद जी ने अंतर्दृष्टि से जान लिया कि ब्राह्मण रूप में इंद्र हैं। जय श्री सीताराम। पूछा, आओ ब्राह्मण देवता, कैसे आगमन हुआ, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने एक एक करके बल, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, राज्य, शक्ति, जो कुछ भी उनको मांगना था मांगते चले गए। तथास्तु तथास्तु प्रहलाद जी देते चले गए। जब सब कुछ दे दिया तो इंद्र ने कहा कि अब मुझे आपका सत्य चाहिए। प्रहलाद जी ने सत्य भी दे दिया। शक्ति चाहिए, शक्ति भी दे दी। अंत में कहा कि हमें आपका शील भी चाहिए। जय श्री सीताराम। प्रहलाद जी ने कहा कि हम आपको शील नहीं दे सकते, तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, आपने तो सब कुछ देने का वचन दिया है। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुराकर कहा कि ब्राह्मण देवता, शील मांगना ना तो आपके हित में है और न मेरे हित में है। पूछा, कैसे? तो प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं आपको जानता हूँ, आप तो इंद्र हैं और ब्राह्मण वेश में आप मुझसे छल करके मांगने आए हैं। जय श्री राम। यह जानने के बावजूद भी आप छल करके मुझसे सब कुछ मांग रहे हैं, फिर भी मैं दे रहा हूँ। यह मेरा शील है। शील ही तो है। अगर मैं शील भी आपको दे दूंगा तो मारपीट करके सब कुछ आपसे वापस छीन लूंगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि शील छोड़ जाइए, सब कुछ ले जाइए, अन्यथा शील मैंने आपको दे दिया तो सब कुछ आपसे छीन लूंगा। ज्ञान के साथ अगर शील है तो भगवान रहेंगे। गुण के साथ अभिमान रहेगा तो मान और अपमान के साथ हमेशा रोते रहेंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने शील पर बहुत कुछ कहा है।
भाइयों बहनों, जीवन में शील का प्रादुर्भाव होगा प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति से। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम।